हेलो वेलकम टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक पोयम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सन हेनरी वॉटन। तो इस पोयम में हम देखेंगे कि पोएट ने बताया है व्हाट आर द ट्रेड्स ऑफ अ हैप्पी लाइफ, मतलब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हैप्पी लाइफ। हम किसे कहेंगे कि उसका जीवन सुखमय है, वह सुखी जीवन जी रहा है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो सुखी जीवन जी रहा है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी जिसके आधार पर हम उसको कह सकते हैं कि ही इज़ लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। तो उसके बारे में हम इस पोएम में आगे पढ़ेंगे। उससे पहले एक आध 2 मिनट में कुछ इसका समरी समझ लेते हैं। देखिए, पोएट कहता है कि हम उस व्यक्ति को एक हैप्पी पर्सन कह सकते हैं, उसका जीवन सुखमय कह सकते हैं, जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता है। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, वह अपने अनुसार जो उसको अच्छा लगता है वैसा कार्य करता है। दूसरों की दास्ता के बंधन में वह नहीं बंधा हुआ है और वह मृत्यु से नहीं डरता है। ही इज ऑफन रेडी टू ले डाउन हिज लाइफ, और जीवन में चैलेंजेस को का सामना करने के लिए वह तैयार रहता है, और वह जो है ईमानदार होता है और दूसरों को धोखा नहीं देता है, और दूसरों से ईर्ष्या करना उसकी आदत नहीं है। तो ऐसे ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं जिसको हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति अपने जीवन में प्रसन्न है, वह एक सुखमय जीवन जी रहा है। तो आइए आगे देखते हैं कि यह पोयम के टेक्स्ट में क्या है। चलते हैं आगे। तो हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल। देखिए सर्व है यहाँ पर, ये सर्व से SERVES होगा। ये अब प्रयोग नहीं होता, TH है, आर्केइक यूज है, मतलब पहले के पोयम में यूज होते थे। अब फॉर्मल इंग्लिश में ऐसे जो वर्ड हैं यूज नहीं होते, TH। तो SERVES दैट सर्व्स नॉट अनदर्स विल। अनदर मतलब दूसरे की, विल मतलब इच्छा, आदेश। तो हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट, वह जन्म से या शिक्षा से कितना प्रसन्न है जो दूसरों के इच्छाओं का गुलाम नहीं है। सर्व मतलब सेवा करना, तो जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता है। तो दैट पर्सन इज वेरी हैप्पी हु इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय अदर्स, मतलब उनके अनुसार, दूसरों के अनुसार जो नियंत्रित नहीं किया जाता है, जो दूसरों की इच्छाओं का दास नहीं है, वह कितना प्रसन्न है। या तो यह गुण उसमें जन्म से आ सकते हैं या यह गुण उसके अंदर शिक्षा से आ सकते हैं। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। देखिए, आर्मर का मतलब होता है कवच, यहाँ पर इसका मतलब है प्रोटेक्शन, जो हमारी रक्षा करे। तो हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, मतलब उसके जो ईमानदार विचार हैं वही उसके रक्षक हैं, मतलब उसके ईमानदार विचार, अच्छे विचार उसकी रक्षा करते हैं। हिज ऑनेस्ट थॉट्स आर हिज प्रोटेक्शन, तो उसके जो अच्छे विचार हैं उसके रक्षक हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और जो सिंपल ट्रूथ है मतलब सीधी सीधी सही बात कहना, हिज अटमोस्ट का मतलब बेस्ट स्किल, उसका कौशल है। स्किल मतलब कौशल, हमारे अंदर जो कुछ विशेष कार्य करने की एबिलिटी होती है, वी कॉल इट स्किल, मतलब कौशल। तो उसकी सत्यता ही उसका सबसे बड़ा कौशल है। फिर आगे बढ़ते हैं। हुज पैसन नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज पैसन नॉट हिज मास्टर्स आर। देखिए, पैसन का मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर, मतलब कोई हमारे अंदर तीव्र इच्छा। नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी तीव्र इच्छाएं उसकी स्वामी नहीं है, मतलब जो व्यक्ति अपनी तीव्र इच्छाओं के अंदर आकर बहक नहीं जाता है, मतलब अपनी तीव्र इच्छाओं के वश में होकर कुछ भी कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं। जैसे किसी को स्मोकिंग की लत है, तो ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उसके कारण वह जानता है कि यह गलत है फिर भी उसको करे, तो उसकी तीव्र इच्छाएं उसकी मालिक नहीं हैं। मतलब एक इमोशनल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन, ऐसा कुछ के कारण वह बह जाए, रास्ते से भटक जाए, तो ऐसी बात उसके अंदर नहीं है। हुज पैशंस आर नॉट हिज मास्टर्स, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, मतलब हुज सोल, जिसकी आत्मा मृत्यु के लिए तैयार है, मतलब ही इज ऑलवेज रेडी टू ले डाउन हिज लाइफ फेसिंग एनी चैलेंजेस, मतलब अपने जीवन में वह अपने शरीर को त्यागने के लिए, मृत्यु का सामना करने के लिए भी तैयार होता है जब भी कभी परिस्थिति ऐसी आती है।
अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रेथ। देखिए अनटाइड का मतलब टाई माने बांधना होता है, अनटाइड मतलब बंधा हुआ नहीं है, वर्ल्ड विथ केयर संसार में, केयर का मतलब परवाह करना, तो संसार में परवाह करते हुए बंधा नहीं है। किस बात की नहीं परवाह करता उसको देखते हैं। प्रिंसली लव, प्रिंस माने राजकुमार होता है, प्रिंसली मतलब राजकुमार से संबंधित मतलब रॉयल राजशाही, लव प्रेम। वल्गर ब्रेथ का मतलब सांस लेना, वल्गर मतलब कि अश्लील, जैसे क्रिटिसिज्म, तो कोई बहुत ज़्यादा, वल्गर ब्रेथ का मतलब है उसका क्रिटिसाइज करना, तो कोई बहुत ज़्यादा उसका क्रिटिसिज्म करे मतलब उसकी आलोचना करे, बहुत नीचे हद तक गिर जाए, वल्गर मतलब अश्लील, तो बहुत ही ज़्यादा कोई उसकी आलोचना करे या उसको राजाओं जैसा प्रेम और सम्मान दे फिर भी वह इससे बंधा हुआ नहीं रहता है, मतलब कि उसको वह चापलूसों के झांसे में नहीं आता है, कोई उसकी चापलूसी नहीं कर सकता है। हम चाहे उसका सम्मान करें या हम उसकी निंदा करें, उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ही इज़ अनटाइड इनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वह इन सब की परवाह नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड। देखिए हैथ है, दिस इज एन आर्केइक वर्ड। आर्केइक वर्ड वो होते हैं जो वर्ड पहले प्रयोग किए जाते हैं, अब फॉर्मल इंग्लिश में दे आर नॉट यूज्ड। तो हैथ का मतलब यहाँ हैज होगा। हु हैथ मतलब हु हैज हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड। रूमर मतलब बेसलेस न्यूज या इन्फॉर्मेशन, कोई आधारहीन सूचना किसी व्यक्ति के बारे में, तो इसको हिंदी में कहते हैं अफवाह। तो हिज लाइफ इज़ फ्री फ्रॉम र्यूमर्स, फ्रीड मतलब मुक्त, तो उसका जीवन अफवाहों से परे होता है, मतलब वह किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में अफवाहें नहीं फैलाता, न ही स्वयं वह उन अफवाहों से प्रभावित होता है जो उसके शत्रु या उसको नीचा दिखाने वाले लोग उसके बारे में करते हैं। हुज कांसस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। कांसस का मतलब होता है इनर वॉइस, अंतरात्मा। इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब देखिए गो बैक, लेकिन यहाँ पर मतलब एकांत स्थान जहाँ शांति मिले, शरण। तो हुज कांसस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, तो उसकी जो अंतरात्मा है वही उसका शरण है, एकांत स्थान है, मतलब वह हमेशा जब कठिन परिस्थिति में अपने अंतरात्मा की ही बात सुनता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड ना रुइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड, फीड माने भरना या खिलाना होता है, स्टेट मतलब स्थिति, तो उसकी स्थिति को चापलूस लोग जो है खराब नहीं कर से बढ़ा नहीं सकते, मतलब कि ही इज नॉट फ्लैटर्ड बाय एनीवन, कोई उसको चापलूसी से नहीं जीत सकता है, मतलब चापलूसों के झांसे में वह नहीं आता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड नॉर रुइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और न ही रुइन मेक ऑपरेसर्स, ऑपरेस का मतलब होता है दमन करना, ऑपरेसर का मतलब दमन करने वाले, नीचा दिखाने वाले, तो वह चापलूसों के झांसे में नहीं आता, और न ही कोई उसकी जब क्षति हो जाती है, नॉर रुइन का मतलब क्षति हो जाना, नष्ट हो जाना, उसका घाटा हो जाता है, तो जो उसको नीचा दिखाने वाले वह महान बन जाते हैं, मतलब वह इन बातों से उसको परवाह नहीं है कि उसको यदि उसकी कुछ उसका घाटा होता है, उसको क्षति होती है, तो इससे उसके शत्रु महान हो जा रहे हैं, बड़े हो जा रहे हैं, इस बात से उस व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता है जो एक हैप्पी लाइफ जी रहा है। हु इनवीज नन, देयर इज़ अ वर्ड इनवी, ENVY, ये मूल शब्द है, इसमें वाई को हटा के IES हो गया है, ENVY मतलब ईर्ष्या करना, इनवी। हु इनवीज नन, वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता। हुम चांस डथ रेज, देखिए यहाँ पर डथ आया है मतलब डज, जैसे यहाँ हैथ आया है, यहाँ डथ आया है, तो हैज और दिस इज डज। तो हु इनवीज नन हुम चांस डथ रेज, मतलब जो कोई भाग्य के कारण, अपने लक के कारण अच्छा स्थान पा जाता है, जीवन में प्रगति कर लेता है। नार वाइस, या कोई यूजिंग वाइस का मतलब बुराई, तो समवन व्हेन यूजेस अनफेयर मीन्स एंड गेट सक्सेस इन लाइफ, तो ऐसे लोगों से भी वह घृणा नहीं करता है जो चांस अवसर के कारण कुछ अच्छा पद पा जाते हैं या जो गलत तरीके से कुछ जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, सक्सेस पा लेते हैं, तो ऐसे लोगों से वह ईर्ष्या नहीं करता है। हु नेवर
अंडरस्टूड, मतलब ऐसे लोग, हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी नहीं समझते हैं, तो ऐसे लोग उसको कभी नहीं समझते हैं जो हैप्पी व्यक्ति है। मतलब ये लोग गलत तरीके से जो सफलता पाते हैं तो उनसे वह ईर्ष्या नहीं करता है। फिर हाउ डीपेस्ट उन्स आर गिवन विथ प्रेज, हाउ डीपेस्ट उन्स आर गिवन विथ प्रेज, तो मतलब डीपेस्ट का मतलब बहुत गहरा, उन्स का मतलब है चोट, घाव, इंजरी, आर गिवन विथ प्रेज मतलब सम्मान से बहुत ज़्यादा घाव दिए जाते हैं, मतलब सामने सम्मान किया जाता है लेकिन बैक स्टैबिंग मतलब पीठ पीछे छुरा घोंपने वाली बात है, तो ऐसे लोगों से भी वह सावधान रहता है। हाउ डीपेस्ट उन्स आर गिवन विथ प्रेज मतलब सम्मान से बहुत गहरा घाव दिया जाता है, मतलब सामने चापलूसी करेंगे फिर पीछे धोखा देंगे, तो ऐसे लोगों से भी वह सावधान रहता है और इनके झांसे में नहीं है। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, देखिए ही डज नॉट केयर ऑफ अ रूल्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब कि वह कोई शासन सरकार द्वारा जो नियम बनाया जाता है विच इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, जो किसी देश के जनता के हित में नहीं होता है तो वह ऐसे नियमों की परवाह नहीं करता है, मतलब ही इज ऑलवेज रेडी टू ब्रेक दोज अनफेयर रूल्स, उन नियमों को तोड़ने के लिए भी वह हमेशा तैयार रहता है। बट रूल्स ऑफ गुड मतलब जो ऐसे नियम जो जनता की भलाई के लिए बने हैं उनका पालन करता है, लेकिन ही डज नॉट केयर फॉर दोज रूल्स हु आर अगेंस्ट द पीपल, जो सरकार द्वारा नियम बनाए जाते हैं लेकिन जनता के हित में नहीं है, अपने लाभ के लिए बनाए जाते हैं, तो ऐसे नियमों के खिलाफ भी वह खड़ा रहता है, उनकी परवाह नहीं करता है। लेकिन जो अच्छे नियम है जनता के हित के लिए हैं उन पर ध्यान देता है, उनको वह मानता है। ऐसा पर्सन जिसका जीवन सही है मतलब उसके अंदर अच्छे गुण हैं। फिर आगे देखते हैं। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, अगेन देयर इज TH, डथ मतलब डज, हु गॉड लेट एंड अर्ली, लेट एंड अर्ली का मतलब है एवरी टाइम, लेट एंड अर्ली प्रे वह ईश्वर का भी ध्यान करता है, ईश्वर का भी प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लेंड, मोर ऑफ हिज ग्रेस मतलब ही प्रेज टू गॉड फॉर हिज ग्रेस नॉट ऑफ वर्ल्डली थिंग्स, वह ईश्वर की जो आशीर्वाद होता है, ईश्वर के आशीर्वाद के लिए उनकी प्रार्थना करता है। देन गिफ्ट टू लेंड का मतलब सांसारिक चीज़ें, लेंड मतलब देना, गिफ्ट का मतलब होता है उपहार, तो वह ईश्वर का या किसी का सम्मान करता है तो उनके सद्भाव के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए वह किसी से सांसारिक चीज़ें उसके बदले में नहीं चाहता। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद अ वेल चूजन बुक आर फ्रेंड, इंटरटेन का मतलब मनोरंजन करना होता है लेकिन यहाँ पर बिताना स्पेंड करना। हार्मलेस डे, हार्मलेस का मतलब विदाउट एनी हार्म, मतलब जो हमारे लिए हानिकारक ना हो, डे का मतलब दिन है, तो जो सामान्य दिनों को वेल चूजन अच्छी तरह से चयनित एक पुस्तक या फ्रेंड, मतलब जो दिन को, अपने दिनों को अच्छे मित्रों या अच्छे पुस्तकों के साथ बिताता है, मतलब अच्छे गुणों को आत्मसात करने के लिए वह पुस्तकें पढ़ता है या अच्छे मित्रों की संगति में रहता है, तो अच्छे पुस्तकों और मित्रों के साथ वह अपने दिन को बिताता है। फिर दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, मतलब दिस मैन, दीज द मैन विथ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन्ड अबव, जो मतलब ऊपर विशेषताएं बतलाई गई हैं, ऐसा जिस व्यक्ति में है वह व्यक्ति, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, बैंड्स का मतलब बंधन, सर्वाइल माने दासता, ऐसा व्यक्ति दासता की बंधनों से मुक्त होता है। ही इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाई एनी वन, ऑफ होप टू राइज आर फियर टू फॉल, मतलब ही डज नॉट केयर फॉर होप टू राइज एंड फियर टू फॉल, जैसे बहुत ज़्यादा उड़ने की आशा उसके अंदर नहीं होती है, अब फियर टू फॉल और गिरने की भी आशा नहीं होती, मतलब वह आगे बढ़ता है तो वह असफलताओं से नहीं घबराता है। दिस मैन डज नॉट फियर टू फॉल, तो वह गिरने से भी नहीं घबराता है। ऑफ होप टू राइज बहुत ज़्यादा उड़ने की आशा से और आगे बढ़ने की आशा से, और गिरने का जो भय है उससे वह विचलित नहीं होता है। ऑफ होप टू राइज एंड फियर टू फॉल, मतलब उसको जीवन में असफल किसी कार्य को करते समय असफल होने का भय नहीं रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, ही इज़ द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स,
दिस पर्सन मे नॉट बी वेरी रिच पर्सन, मतलब जमीन का वह स्वामी भले ही ना हो लेकिन स्वयं का स्वामी जरूर है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, भले ही उसके पास जमीन धन संपत्ति न हो, वह धन संपत्ति का मालिक नहीं है। ही इज़ नॉट अ लैंड लॉर्ड बट ही इज़ अ लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का मालिक है। उसके पास वह जमीन का मालिक नहीं है, स्वयं का मालिक है। उसके पास धन कम हो सकता है लेकिन वह दूसरों का दास नहीं है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, देखिए देयर इज टाइप ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। एंड हैविंग नथिंग मतलब कुछ नहीं होते हुए भी, ही हैथ ऑल, फिर हैथ आया है, हैज, ही हैज ऑल, मतलब कुछ न होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। ये बात इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वह दूसरों के अंडर में कार्य नहीं करता है, मतलब दूसरों की इच्छाओं का दास नहीं है। कोई व्यक्ति भले उसके पास सब कुछ हो लेकिन वह किसी दूसरे के भय के कारण, लालच के कारण कार्य करता है तो वह एक गुलामी का ही जीवन जीता है। तो उसके पास सब कुछ है लेकिन वह गुलाम है। लेकिन यहाँ पर जो पर्सन है जिसके अंदर ये सब बातें कही जा रही हैं, यदि वे हैं तो हैविंग नथिंग एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कुछ न होते हुए भी इस व्यक्ति के पास सब कुछ है क्योंकि ही इज़ लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का स्वामी है। तो हम देखते हैं कि इस पोयम में सर हेनरी वॉटन हमको बताते हैं कि व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ अ हैप्पी लाइफ, मतलब किसको कहेंगे कि उसका जीवन सुखमय है, क्या क्या विशेषताएं हैं एक सुखी जीवन होने के लिए, एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए व्यक्ति में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।